बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आमिर फुरकान। आज हम बात करेंगे पेन क्लिनिक की कि पेन मैनेजमेंट का अलहदा से शोबा बनाने की ज़रूरत क्यों है और जो वो कौन से पेशेंट हैं जिनको पेन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। हालांकि हम ये देखते हैं कि दर्द जो है वो इसको हम जो है ना अपनी मेडिकल की साइंस में ये कहते हैं कि ये छठा वाइटल है, कि जो वाइटल साइन है किसी इंसान की सेहत को परखने के लिए, तो इसको अब हम एक छठे वाइटल यानी कि इंतहाई अहम साइन के तौर पे कंसीडर करते हैं कि दर्द जो है वो उसके अंडरलाइन कोई ना कोई बीमारी होती है और वो किसी बीमारी की तरफ इशारा करता है। और अगर हम देखें तो शायद जो है वो बड़ी तादाद मरीज़ों की डॉक्टर की तरफ जो आती हैं मशवरा लेने, तो शायद उसमें से 50-60% लोग किसी न किसी दर्द की वजह से ही आते हैं और उसकी फिर डायग्नोसिस की जाती है कि उसकी वजह क्या है। अच्छा, अब क्या हर मरीज़ दर्द वाले को पेन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? तो ये भी इस स्पेशलिटी को मिसयूज़ करने वाली बात है कि देखें, जैसे दिल का दर्द है, अब दिल में का जो दर्द है उसका मशवरा जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट से होना चाहिए। ऐसे ही जो है अगर किसी के जो है ना किसी को अपेंडिक्स का दर्द है तो उसको सर्जन के पास जाना चाहिए। तो ये जो पेन स्पेशलिटी है ये शोबा बुनियादी तौर पे उन दर्दों के लिए डेवलप किया गया जिसको हम दायमी दर्द कहते हैं, क्रॉनिक पेन, जो एक अरसे के बाद तक ठीक नहीं होते। और वो दर्द चाहे सर्जरी के बाद का हो, वो चाहे जोड़ों का दर्द हो, वो रीढ़ की हड्डी का दर्द हो, वो सर का दर्द हो, वो चेहरे के ऊपर कोई एक हिस्से का दर्द हो जिसको ट्राइजेमिनल नोरेल्जिया हम कहते हैं, वो कोई वायरल इन्फेक्शन के बाद का दर्द हो जिसको पोस्ट हेपेटिक नोरेल्जिया हम कहते हैं। इसी तरह कैंसर का पेन, कि जो मरीज़ कैंसर से दो चार हैं और उनका दर्द जो है वो सबसे मुश्किल दर्द है इसका इलाज करना, क्योंकि ये आम दवाइयों से ये जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, आम दवाइयों से ये ठीक नहीं होता। इसके लिए भाई बड़ी हाई पोटेंसी जो है वो मेडिसिन या इंजेक्शन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वो इस्तेमाल करते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है मरीज़ ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में होता है। तो फिर ऐसी टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है जो मरीज़ की दवाइयों की तादाद कम कर दे और उसकी रूटीन को कुछ बहाल कर दे। ऐसे ही जो है वो जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, शियाटिका का दर्द है, या जो है इस्कीमिक दर्द है, जैसे जो है ना नालियों तंग हो जाती हैं जिसको हम सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी या जो है इस्कीमिक पेन कहते हैं, जो और किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो इस तरह के जो दर्द हैं इसके लिए पेन स्पेशलिटी डेवलप हुई और इसमें वो प्रोसीजर या इंटरवेंशन इसमें डेवलप की गई जो कि मरीज़ की दवाइयों की तादाद को कम कर दें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं अगर बात करूं कि कमर का जो दर्द है, अब कमर के दर्द को ठीक करने के लिए, शैटिका को ठीक करने के लिए कमोबेश जो है 5 से 6 दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अब वो दवाइयाँ ऐसी हैं जिसको खाने के बाद मरीज़ जो है वो तकरीबन सोने की हालत में ही रहता है, उसको ज़्यादा नींद आती है, वो सोया रहता है और उसकी रूटीन ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये एक कैसा इलाज है जिसके करने के बाद मरीज़ जो है, हालांकि उसको तो अपनी रूटीन में वापस आना चाहिए, वो बेचारा अपनी रूटीन को छोड़ के सारा दिन सोता रहता है। तो इस तरह की कंडीशन में अब एक ऐसी टेक्निक जिसमें कोई एक इंजेक्शन लगा लिया जाए जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, या कोई और ऐसी इंटरवेंशन कर दी जाए जिसके बाद जो है उसका दर्द भी कंट्रोल में आ जाए और उतनी हैवी अद्वियात भी उसको ना लेनी पड़े और वो अपनी रूटीन को बहाल कर सके। तो ये बुनियादी मकसद है पेन स्पेशलिटी का। तो ऐसे मरीज़ जिनका पेन दायमी हो, यानी कि एक हम कहते हैं एक्यूट पेन का भी एक जो है वो एस्पेक्ट है जो कि पेन स्पेशलिस्ट डील करता है। जैसे कि किसी की जो है ना चेस्ट पेन हो गया, जो है ना उसकी पसली टूट गई, अब वो दर्द जो है वो आम दवाइयों से ठीक नहीं होता, उसको पेन स्पेशलिस्ट कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जो क्रॉनिक पेन है, क्रॉनिक पेन को बहुत अच्छे तरीके से पेन स्पेशलिस्ट एड्रेस कर सकता है
और इसी गैप को फिल करने के लिए मुल्तान में हमने एडवांस पेन क्लिनिक मुल्तान जो है उसको शुरू किया, जिसमें हमारा मकसद यही है कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अडॉप्ट करें, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो, आर्थोपेडिक सर्जन हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो। ये बहुत अहम सेगमेंट है क्रॉनिक पेन को डील करने के लिए, क्योंकि आप फ्रोज़न शोल्डर की मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि वो दर्द जो है ना, आप अगर दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, 7-8 दवाइयाँ जो है वो मरीज़ को इस्तेमाल करनी पड़ेंगी और वो उसकी वही हालत होगी, वो सोता रहेगा हर वक्त। अब उसका तरीका क्या है कि आप कोई ऐसी इंटरवेंशन करें जो एक फ़ेज़ में उसके दर्द को कंट्रोल कर ले और उसको जो है वो अपनी रेंज ऑफ मोशन जो है, यानी कि अपने जो है वो कंधे का जोड़ जो है उसकी हर डायरेक्शन में मूवमेंट में आसानी हो और उसको दर्द ना हो। और वो जो रेंज ऑफ मूवमेंट है उसको फिजियोथेरेपी से बेहतर किया जा सके। फिजियोथेरेपी में अब बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स आ गई हैं, जिसमें थेराप्यूटिकल अल्ट्रासाउंड का यूज़ है, हीटिंग थेरेपी है, टेंस थेरेपी है, इसी तरह उसकी मूवमेंट्स हैं डिफरेंट, जो कि बेसिकली जो उसके इमोबलाइज जो टिश्यूज़ हैं उसको दोबारा से रिलैक्स कर देता है और अल्टीमेटली जो है ना वो शोल्डर अपनी पूरी रेंज ऑफ मोशन जो है वो दोबारा उसको अटेन कर लेता है। तो इस तरह के मरीज़ जो कि फ्रोज़न शोल्डर के हैं, लो बैक एक के हैं, जिनको जॉइंट पेन है, जिनको नेक पेन है, उनके चेहरे का ऊपर कोई दर्द है, ट्राइजेमिनल नोरेल्जिया है, पोस्ट herpetic नोरेल्जिया है, या उनको कैंसर का पेन है जिसमें जो है वो हेड ऑफ पेंक्रियाज का पेन बहुत शदीद होता है, किसी चीज़ से रिलीज़ नहीं होता, किसी की रिब फ्रैक्चर होगी, तो वो इंटरवेंशनल पेन स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाए और वो डेफिनेटली वो उसको ज़्यादा हेल्प करेगा और उसके जो है मसले को हल करने में उसकी मदद करेगा। बहुत शुक्रिया।